नमस्कार दोस्तों। कंपनियों की महानता किसी विचार या किसी उत्पाद से नहीं बनती। ये तय होता है कि उस कंपनी में किस तरह के लोग बैठे हैं। अगर टीम गलत है तो सबसे चमकदार योजना भी बिखर जाती है, और अगर टीम सही है तो बिना किसी खास योजना के भी आगे का रास्ता खुद बन जाता है। महान कंपनियों ने सबसे पहले अपनी टीम को लेकर सख्त फैसला किया। उन्होंने दिशा तय करने से पहले यह सुनिश्चित किया कि गाड़ी में बैठने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो जिम्मेदारी उठाने के लायक हों। यहां बात सिर्फ प्रतिभा की नहीं थी, यहां बात ऐसे लोगों की थी जिनका चरित्र मजबूत हो, जिनमें अनुशासन हो, जो कठिन हालात में पीछे न हटे और जिन्हें लगातार आदेश देने की जरूरत न पड़े। इन कंपनियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे अधिकांश कंपनियां लेने से डरती हैं। गलत लोगों को हटाना। ये फैसले आसान नहीं थे। किसी के साथ सालों की पहचान होती है, भावनाएं जुड़ जाती हैं, लेकिन नेतृत्व समझता था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे रोकना आगे चलकर पूरे माहौल को जहरीला बना देगा। ये फैसले क्रूर नहीं थे, ये फैसले जरूरी थे, क्योंकि गलत लोग सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं देते, वे गति रोक देते हैं, वे ऊर्जा खा जाते हैं, वे जिम्मेदारी से बचते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वे उन जगहों को घेर लेते हैं जहां एक बेहतर इंसान होना चाहिए था। महान कंपनियां इस सड़ांत को बढ़ने नहीं देती। उन्होंने हर पद पर ऐसे लोगों को रखा जिन पर भरोसा किया जा सके। यह भरोसा डिग्री से नहीं आता, यह भरोसा अनुभव की लंबी सूची से नहीं आता, यह भरोसा व्यवहार से, ईमानदारी से और लगातार जिम्मेदारी उठाने की क्षमता से आता है। जब सही लोग साथ होते हैं तो मुश्किल दिन भी उन्हें रोक नहीं पाते। ये लोग बहाने नहीं बनाते, ये लोग अपनी गलतियों को छिपाते नहीं, ये लोग अपना काम इसलिए नहीं करते कि कोई आदेश दे रहा है। ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए उनकी खुद की विश्वसनीयता कंपनी से भी ज्यादा मायने रखती है। गुड टू ग्रेट का यह हिस्सा असहज है, क्योंकि यह कंपनियों को मजबूर करता है कि वे अपनी टीम को ईमानदारी से देखें। समस्या अक्सर विचारों में नहीं होती, समस्या बाजार में नहीं होती, समस्या रणनीति में नहीं होती, समस्या उन लोगों में होती है जो गलत सीट पर बैठे होते हैं। जब तक गलत लोग गाड़ी में बैठे हैं, महानता सिर्फ कल्पना बनी रहती है, और जब सही लोग मिल जाते हैं तो बड़े विचारों के बिना भी काम आगे बढ़ने लगता है। इन कंपनियों ने यह भी साफ समझ लिया था कि लोगों को लगातार प्रेरित करने का मतलब यह है कि आप गलत लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सही लोग प्रेरणा नहीं मांगते, गलत लोग प्रेरणा के बाद भी नहीं बदलते। गलत लोगों को प्रेरित करना उस गाड़ी को धक्का देने जैसा है जिसका इंजन बंद है। 2 कदम चलेगी और फिर रुक जाएगी। महान कंपनियों ने इस भ्रम को एकदम किनारे रख दिया। उन्होंने कभी उत्साह को आधार नहीं बनाया। उनके लिए आधार था अनुशासन, ईमानदारी और सही स्वभाव वाले लोग, क्योंकि महानता की जड़ें विचारों में नहीं, टीम के स्वभाव में होती हैं। एक मजबूत टीम के बिना कोई भी कंपनी सिर्फ कागज पर बनी हुई इमारत है, और मजबूत टीम वही होती है जिसमें लोग अपने ज्ञान से पहले अपने चरित्र के लिए जाने जाते हों। इसीलिए गुड टू ग्रेट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम किसी तकनीक के बारे में नहीं है, किसी उत्पाद के बारे में नहीं है, किसी योजना के बारे में भी नहीं है। यह कदम है गाड़ी में सही लोगों को बैठाना और गलत लोगों को समय रहते उतार देना। इसके बाद ही असली छलांग शुरू होती है। जब एक कंपनी अपनी गाड़ी में सही लोगों को बैठा लेती है, तब वह उस काम की शुरुआत कर सकती है जिसे साधारण कंपनियां देखने से भी डरती हैं, और वह काम है सच्चाई का सामना करना। किसी संगठन का सबसे बड़ा खतरा बाहर का मुकाबला नहीं होता। असली खतरा वह झूठ होता है जिसे कंपनी खुद को सुनाती रहती है ताकि वह आराम महसूस कर सके। महान कंपनियां इस झूठ को शुरू से ही खत्म कर देती हैं। वे हर कड़वे सच को सामने रखती हैं, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। ज्यादातर कंपनियां मुश्किल दिनों में घबराकर फैसले लेती हैं और आसान दिनों में खुद को यह यकीन दिलाती रहती हैं कि सब ठीक है। यही कारण है कि वे ऊपर चढ़ ही नहीं पाती। वे समस्याओं को छिपाती हैं, उन्हें छोटा दिखाती हैं और सच्चाई की जड़ को देखने से बचती हैं। महान कंपनियां ऐसे नहीं चलती। वहां माहौल ऐसा होता है जहां सच को छिपाया नहीं जाता, बल्कि खोजकर सामने रखा जाता है।
इन कंपनियों के नेता हर बैठक में यह बात साफ कर देते थे कि वे वास्तविकता से भागेंगे नहीं। अगर कोई समस्या है तो उसे सुंदर शब्दों में रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्षेत्र में कमजोरी है तो उसे ताकत की तरह दिखाने का कोई फायदा नहीं है। वे जानते थे कि झूठ मनोबल बचा सकता है, लेकिन भविष्य नहीं बचा सकता। ऐसी कंपनियों में माहौल पूरी तरह अलग होता है। यहाँ कर्मचारी सच बोलने से डरते नहीं हैं। उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि कड़वी सच्चाई किसी व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह कंपनी के भविष्य को सुरक्षित रखने का तरीका है। इस माहौल में लोग अपनी बात खुलकर कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सच बोलने पर उन्हें दंड नहीं मिलेगा। महान कंपनियां कभी झूठे आशावाद में नहीं जीतीं। वे यह नहीं मानती कि समय अपने आप बदल जाएगा, बाजार खुद सुधर जाएगा या किस्मत अचानक बेहतर हो जाएगी। वे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करती। वे केवल सच और ठोस जानकारी पर भरोसा करती हैं। इन कंपनियों में एक दिलचस्प बात पाई गई। लोग सख्त हकीकत का सामना करते थे, लेकिन फिर भी भीतर से निराश नहीं होते थे, क्योंकि वहां एक साझा विश्वास होता था कि अंत में जीत हमारी ही होगी। इस सोच को एक सिद्धांत की तरह अपनाया गया था। इसका मतलब है, अंत तक भरोसा रखो, लेकिन हर कड़वी सच्चाई को शांत मन से स्वीकार करो। यह संतुलन ही साधारण कंपनियों को महान कंपनियों से अलग करता है। साधारण कंपनियां अक्सर दो चरम पर गिर जाती हैं। या तो वे इतनी सकारात्मक सोच में डूब जाती हैं कि वास्तविकता को देख ही नहीं पाती, या फिर वे इतनी निराश हो जाती हैं कि आगे बढ़ने का साहस खत्म हो जाता है। महान कंपनियां दोनों गलती नहीं करती। वे वास्तविकता की लोहे जैसी सच्चाई स्वीकार करती हैं और साथ ही जीत की संभावना को पकड़े रहती हैं। इस संतुलन से कंपनी के भीतर ऐसा माहौल बनता है जहां लोग समस्याओं को छुपाने की बजाय उन्हें पकड़कर हल करते हैं। जब संकट आता है तो वे इसे किस्मत का खेल नहीं मानते। वे इसे एक परीक्षा मानते हैं जिसे पार करके ही कंपनी आगे बढ़ती है। वे जानते हैं कि जो कंपनी वास्तविकता का सामना नहीं कर सकती, वह कभी महान नहीं बन सकती। सच्चाई का सामना करना सिर्फ एक चरण नहीं था, यह एक संस्कृति थी। हर मीटिंग में, हर निर्णय में, हर स्तर पर नेता खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते थे, क्या हम वास्तविकता देख रहे हैं या सिर्फ वह देख रहे हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती है। जब यह आदत बन जाती है तो कंपनी के भीतर एक ऐसी स्पष्टता पैदा होती है जहां भ्रम के लिए कोई जगह नहीं बचती। यही स्पष्टता आगे आने वाले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की नींव बनती है। वही सिद्धांत जो कंपनी की दिशा तय करता है, उसकी ताकत बढ़ाता है और उसका भविष्य बनाता है। यहीं से वह रास्ता शुरू होता है जहां कंपनी अपनी असली पहचान ढूंढने निकलती है। और इसी जगह से गुड टू ग्रेट की गहरी समझ सामने आने लगती है। जब एक कंपनी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा लेती है, तब वह उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे अपनी असली दिशा पहचाननी होती है। यही वह मोड़ है जहां साधारण कंपनियां अपना रास्ता खो देती हैं और महान कंपनियां अपनी जड़ खोज लेती हैं। लेखक इस दिशा को एक खास नाम देते हैं। यह कोई किताबों की थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक स्पष्टता है जो कंपनी की ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देती है। इस दिशा की खोज 3 कठोर सवालों से होती है। पहला सवाल यह है कि कंपनी किस काम में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्तर तक जा सकती है। दूसरा सवाल यह है कि कंपनी का असली आर्थिक इंजन किस आधार पर मजबूत चलता है। और तीसरा सवाल यह है कि कंपनी के लोग किस काम को भीतर से जुनून के साथ करना चाहते हैं। इन तीनों की संगति वही जगह होती है जहां से महानता की शुरुआत होती है। साधारण कंपनियां इन सवालों से डरती हैं। वे हर बाजार में उतरना चाहती हैं, हर ट्रेंड के पीछे भागती हैं, हर दिशा में फैलने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा काम का मतलब ज्यादा सफलता। लेकिन महान कंपनियां जानती हैं कि बिखरा हुआ ध्यान हमेशा कमजोरी है और केंद्रित ध्यान ही असली ताकत बनता है। वे इस बात से नहीं डरती कि उनका काम सीमित हो जाएगा। वे इस बात का पीछा करती हैं कि उनका चुना हुआ काम किसी भी प्रतिस्पर्धी से बेहतर हो सके। जब कंपनी यह पूछती है कि वह किस चीज में दुनिया में सबसे बेहतर बन सकती है, इसका मतलब यह नहीं होता कि वह किस काम को करने का सपना देखती है। इसका मतलब यह होता है कि क्या उस काम को करने की वास्तविक क्षमता, कौशल और प्रतिभा उसके भीतर मौजूद है। महान कंपनियां उन क्षेत्रों में कदम ही नहीं रखती जहां वे सिर्फ ठीक ठाक बन सकती हैं। वे केवल वहीं जाती हैं जहां वे श्रेष्ठ बन सकती हों।
लेकिन सिर्फ श्रेष्ठ बनने की संभावना काफी नहीं होती। कंपनी को यह भी समझना होता है कि उसका आर्थिक इंजन किस आधार पर सबसे मजबूत चलता है। कुछ कंपनियों के लिए ये प्रति ग्राहक की गहराई होती है, कुछ के लिए ये कार्यक्षमता होती है, कुछ के लिए ये किसी खास सेवा या उत्पाद का विस्तार होता है। महान कंपनियां हर संख्या को बराबर महत्व नहीं देती। वे सिर्फ एक स्पष्ट वित्तीय संकेत चुनती हैं जो उनके पूरे व्यवसाय को स्थिर और मजबूत बनाए रखे। फिर आता है तीसरा और सबसे कठिन सवाल, कंपनी किस काम के प्रति भीतर से जुनूनी है। क्योंकि किसी भी कंपनी की धड़कन उसी जगह धड़कती है जहां उसके लोग काम करने में गर्व महसूस करते हैं, जहां उन्हें पैसे से पहले संतोष मिलता है, जहां वे अपनी पूरी ऊर्जा और रचनात्मकता बिना आदेश के लगा दें। महान कंपनियां वही काम चुनती हैं जो उनके लोगों को हर सुबह उठकर काम करने के लिए उत्साहित कर दे। ये तीनों सवाल देखने में सरल लगते हैं, लेकिन इनका एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है। इसे समझना ऐसा है जैसे आप एक घने जंगल में वो जगह खोज रहे हों जहां तीन अलग दिशाओं से आती नदियां एक बिंदु पर मिलती हों। जब कंपनी वो बिंदु ढूंढ लेती है तो उसकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है। उस समय कोई ट्रेंड उन्हें हिलाता नहीं, कोई प्रतियोगी उन्हें डराता नहीं और कोई शॉर्टकट आकर्षक नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका रास्ता वही है जो उनकी क्षमता खोलता है, उनके आर्थिक इंजन को स्थिर रखता है और उनके दिल को चैन देता है। ये मेल कंपनी के लिए एक अदृश्य चुंबक की तरह काम करता है। सही फैसले उसी ओर खींचने लगते हैं, गलत फैसले अपने आप गिरते जाते हैं और कंपनी धीरे धीरे एक स्थिर, मजबूत और लगातार बढ़ती हुई गति पकड़ने लगती है। इसी गति को समझाने के लिए किताब में एक धीमे घूमते पहिए का उदाहरण दिया गया है। शुरुआत में ये पहिया भारी होता है, लेकिन जब एक बार गति पकड़ लेता है तो उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। यही वो निरंतर गति है जो कंपनियों को साधारण से महान की ओर खींचती है। ये वही चरण है जहां कंपनी एक नए दौर में प्रवेश करती है, जहां स्थिरता, अनुशासन और लगातार किया गया काम उसकी असली ताकत बन जाता है। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कंपनी उस अगले सिद्धांत तक पहुंचती है जो उसके हर निर्णय की शैली को पूरी तरह बदल देता है। कंपनी जब अपना केंद्र खोज लेती है, जब उसे समझ आ जाता है कि वो किस काम में श्रेष्ठ बन सकती है, उसका आर्थिक इंजन किस आधार से सबसे मजबूत चलता है और उसके लोगों के भीतर किस काम का असली जुनून है, तभी वो उस चरण में प्रवेश करती है जहां परिवर्तन सिर्फ सोच का नहीं बल्कि व्यवहार का बन जाता है। यही वो हिस्सा है जहां अनुशासन का असली रूप सामने आता है, क्योंकि महानता किसी एक बड़े मौके से नहीं आती। महानता बनती है शांत आदतों से, स्थिर व्यवहार से और ऐसी निरंतरता से जो समय के साथ कंपनी को अडिग ताकत में बदल देती है। साधारण कंपनियां व्यवस्था की बातें तो करती हैं, लेकिन अनुशासन उनकी आदतों का हिस्सा नहीं बन पाता। वे नियम बनाती हैं लेकिन निभाने से पहले भूल जाती हैं। वे दिशा तय करती हैं लेकिन कुछ ही दिनों में रास्ता बदल देती हैं। जिम्मेदारियां बांटती हैं लेकिन जवाबदेही की जरूरत पड़ने पर गायब हो जाती हैं। इन कंपनियों में काम करने वाले लोग हर कदम पर आदेश का इंतजार करते हैं। निर्देश न मिले तो काम रुक जाता है और किसी भी बदलाव के लिए अनगिनत मीटिंग्स, लंबी बहसें और बहुत शोर मचाना पड़ता है। इसके उलट महान कंपनियों में अनुशासन कोई भारी बोझ नहीं होता, ये उनके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। अनुशासन की नींव नियमों में नहीं बल्कि आदतों में होती है। यह संस्कृति नेतृत्व से शुरू होती है और धीरे धीरे टीम के हर स्तर तक फैलती है। यह अनुशासन दो तरह से काम करता है। पहला, सही लोगों की मौजूदगी से पैदा होने वाला आत्मानुशासन, और दूसरा, उन कामों को साफ हटाने की क्षमता जो कंपनी के केंद्र से मेल नहीं खाते। जब किसी कंपनी को पता होता है कि उसका असली रास्ता क्या है, तो उसे यह भी समझ आ जाता है कि कौन से काम कभी नहीं करने चाहिए। महान कंपनियां अपनी प्राथमिकताएं जितनी स्पष्ट रखती हैं, उतने ही साफ शब्दों में ये भी तय करती हैं कि क्या नहीं करना है। वे उन प्रोजेक्ट्स को बिना हिचक के बंद कर देती हैं जो आकर्षक दिखते हैं लेकिन कंपनी के मुख्य रास्ते से मेल नहीं खाते। ये कदम कई बार कठिन होता है क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स पैसा ला रहे होते हैं, नाम बना रहे होते हैं और कभी-कभी गर्व भी देते हैं। लेकिन महान कंपनियां समझती हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगर कोई काम कंपनी के असली उद्देश्य से बाहर है, तो चाहे वो कितना भी मीठा लगे, वो अंत में नुकसान ही देगा। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि कंपनी में कठोरता हो, लोग डर के साए में काम करें या क्रिएटिविटी पर ताले लग जाएं। उल्टे अनुशासन क्रिएटिविटी को आज़ादी देता है। जब दिशा साफ होती है, गैर जरूरी काम हट जाते हैं, टीम भरोसेमंद होती है और जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं, तब लोग पूरी ताकत के साथ क्रिएटिव सोचते हैं। वे फैसले बेझिझक लेते हैं, वे बहानों में समय नहीं गंवाते। उनका हर कदम कंपनी की दिशा को और मजबूत करता है। महान कंपनियों में नेता आदेश कम देते हैं और दिशा अधिक तय करते हैं। वे कर्मचारियों को आज़ादी देते हैं, लेकिन इस आज़ादी की जड़ अनुशासन में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब अपने मन से कुछ भी करें। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति समझता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या कभी नहीं करना चाहिए। हर निर्णय कंपनी के केंद्र के साथ मेल खाता है और उसी दिशा को आगे बढ़ाता है। यह अनुशासन की संस्कृति कंपनी को धीरे धीरे उस गति में ले जाती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में गति धीमी होती है, भारी होती है और कई बार थका देने वाली लगती है। लेकिन जब लगातार सही दिशा में प्रयास होता है, तो एक समय ऐसा आता है जब ये गति खुद चलने लगती है और फिर इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। यही वो गति है जिसे किताब में लगातार घूमते पहिए की तरह समझाया गया है। ये गति जादू नहीं है, ये लगातार किए गए सही कामों का परिणाम है। जैसे ही ये गति बनती है, कंपनी उस स्थिति में पहुंचती है जहां हर फैसला, हर क्रिया और हर पहल इतनी स्थिर और आत्मविश्वास वाली हो जाती है कि परिवर्तन किसी बड़ी घोषणा का विषय नहीं रहता। परिवर्तन एक शांत प्रक्रिया बन जाता है,
लगातार, स्थिर और गहरा। और इसी अनुशासन की जमीन पर कंपनी अगले चरण की ओर बढ़ती है। वो चरण दिखने में आधुनिक लगता है, लेकिन वास्तव में अनुशासन का ही विस्तार है। उस चरण का नाम है तकनीक का स्थान। क्योंकि महान कंपनियां तकनीक को जादू की छड़ी की तरह नहीं देखती। वे तकनीक को एक साधन मानती हैं, और इस साधन को कैसे और कहां इस्तेमाल करना है, ये उत्साह तय नहीं करता, अनुशासन तय करता है। अब तक तुमने ये समझ लिया होगा कि सच में महान बनने वाली कंपनियां कोई जादुई रास्ता नहीं अपनाती। वे किसी एक दिन का बड़ा फैसला नहीं लेती। उनके पास कोई चमत्कारिक फॉर्मूला नहीं होता। उनका पूरा सफर धीमे, लगातार और बेहद अनुशासित कदमों पर चलता है। लेकिन अब कहानी एक ऐसे विचार पर आती है जो पूरी किताब की रीढ़ है। अगर इसे समझ लिया तो बाकी सब आपस में जुड़ जाता है। अगर इसे नहीं समझा तो सारी चीजें आधी अधूरी रह जाती हैं। इस विचार का नाम है फ्लाईव्हील। जरा कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक बहुत भारी, विशाल धातु का गोल चक्र रखा है। तुम उसे धक्का देने की कोशिश करते हो। पहली बार चक्र हिलता भी नहीं है, दूसरी बार भी चुपचाप पड़ा रहता है, तीसरी बार, चौथी बार तुम लगातार कोशिश करते जाते हो, लेकिन शुरुआत में कोई स्पष्ट नतीजा नहीं मिलता। फिर कभी एक छोटा सा हिलना होता है, बहुत मामूली सा, पर तुम रुकते नहीं। तुम उसी दिशा में लगातार धक्का देते रहते हो। समय बीतता है, चक्र घूमना शुरू करता है, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और एक समय आता है जब वही चक्र, जिसे हिलाने में तुम्हें शुरुआत में इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, अब तेज रफ्तार पकड़ लेता है और तुम केवल हल्का सा धक्का देकर उसकी गति बढ़ा सकते हो। बस यही फ्लाई व्हील है। कोई रहस्य नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ लगातार उठाया गया सही कदम। इस विचार की खूबसूरती ये है कि ये सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत कठोर अनुशासन छिपा होता है। जो कंपनियां सच में सामान्य से महान बनी, उन्होंने एक चीज समझी। सफलता किसी एक खास दिन, किसी यादगार मीटिंग, किसी शानदार भाषण या किसी मशहूर सीईओ की वजह से नहीं मिलती। सफलता हजारों छोटे, सही, लगातार किए गए कदमों से मिलती है। छोटे सुधार, छोटे फैसले, छोटे बदलाव, ये सब मिलकर एक बड़ी गति पैदा करते हैं। बाहरी व्यक्ति को ये जादू जैसा लगता है, लेकिन अंदर से ये सिर्फ स्थिर मेहनत का जमा हुआ परिणाम होता है। अब इसका उल्टा क्या है? वो जगह जहां ज्यादातर कंपनियां अटक जाती हैं। इसे जिम कॉलिंस डूम लूप कहते हैं। ये एक मानसिक और रणनीतिक जाल है, जिसमें साधारण कंपनियां साल दर साल फंसती रहती हैं। इसकी शुरुआत बेचैनी से होती है, दिशा बदलने की आदत से होती है। एक साल में एक रणनीति, अगले साल में दूसरी। नया बॉस आए तो नया विजन, मार्केट बदल जाए तो नया प्लान, किसी नए सलाहकार की बात सुनकर फिर नया अभियान। नतीजा ये होता है कि कोई दिशा टिकती ही नहीं, टीम को भरोसा नहीं बनता, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनका फ्लाईव्हील कभी स्पीड पकड़ ही नहीं पाता। हर 2 कदम बाद सब कुछ फिर से शुरुआत पर आ जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई इंसान फिटनेस करने की कोशिश कर रहा हो। 2 दिन वर्कआउट, तीसरे दिन ब्रेक, फिर नया वीडियो देखकर नया प्लान, फिर 2 दिन मेहनत, फिर छोड़ देना। महीनों बाद भी शरीर वही रहता है, क्योंकि दिशा बदलने की आदत ने प्रगति को जीरो पर अटका दिया। कंपनियों की हालत भी यही होती है। वे हर साल कुछ नया घोषित करती हैं, लेकिन किसी एक दिशा पर टिकती नहीं। इसलिए उनका फ्लाईव्हील कभी घूमना शुरू नहीं करता। अब इस फ्लाईव्हील को गंभीरता से समझो। ये सिर्फ एक रूपक नहीं है, ये मानसिक स्तर पर भी असर करता है, रणनीति पर भी और व्यवहार पर भी। पहला असर मन पर होता है। जब लोग देखते हैं कि हर छोटा लक्ष्य पूरा हो रहा है, प्रगति हो रही है, रास्ता साफ है, तो टीम का भरोसा बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। ये भरोसा खुद एक ईंधन बन जाता है जो पूरे संगठन को स्थिर गति देता है। दूसरा असर रणनीति पर होता है। जब कंपनी हर दिन छोटे सुधार करती है, दिशा बदलने की बजाय उसे और मजबूत करती है, तो समय के साथ ये सुधार मिलकर एक बेहद शक्तिशाली रणनीति बना देते हैं। कंपनी समझने लगती है कि कौन सा कदम कारगर है और कौन सा नहीं। गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं और सही रास्ते को और मजबूत किया जाता है। तीसरा असर व्यवहार पर होता है। ऐसी कंपनियों में बातें कम होती हैं और असली काम ज्यादा। हाइप कम होता है और अनुशासन ज्यादा। लोग दिखावे पर नहीं, परिणामों पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, संस्कृति बन जाती है।
अब ये सवाल तुम पर भी लागू होता है। चाहे तुम्हारा चैनल हो, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा करियर हो या तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा फ्लाईव्हील चल रहा है या तुम डूम लूप में फंसे हो। क्या तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो या हर कुछ दिनों में दिशा बदल कर अपनी ही मेहनत को जीरो कर रहे हो। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी तरक्की धीमी है क्योंकि वे कम मेहनत कर रहे हैं। सच ये होता है कि वे मेहनत करते तो हैं, लेकिन दिशा बदलने की आदत पूरे सिस्टम को बार बार तोड़ देती है। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि महानता किसी एक दिन का नतीजा नहीं है, ये किसी यादगार घटना का परिणाम नहीं है। महानता एक प्रक्रिया है। अपने काम के लिए एक साफ दिशा चुनो, उस पर टिके रहो, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। तेज दौड़ने की कोशिश मत करो, लगातार स्थिर और साफ दिशा में धक्का देते रहो। यही धीरे धीरे फ्लाईव्हील को इतनी रफ्तार देगा कि बाकी लोग जहां सिर्फ उम्मीद करते हैं तुम वहां पहुंचे हुए होगे। यही तरीका साधारण को महान में बदलता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी ही कंपनी को महान बनाती है। नया सॉफ्टवेयर ले आओ, नई मशीन लगा दो, चमकदार टूल्स खरीद लो और अगले ही दिन कंपनी का भाग्य बदल जाएगा। ये सोच सीधी और खुली बेवकूफ़ी है। जिम कॉलिंस साफ कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ना तो किसी को अच्छा बनाती है और ना ही बुरा। टेक्नोलॉजी सिर्फ तुम्हारी मौजूदा दिशा को तेज करती है। अगर तुम पहले से सही दिशा में चल रहे हो तो टेक्नोलॉजी तुम्हें आगे ले जाएगी। अगर तुम गलत दिशा में भाग रहे हो तो टेक्नोलॉजी तुम्हें उसी गलत दिशा में और तेजी से गिरा देगी। इसीलिए गुड टू ग्रेट कंपनियां टेक्नोलॉजी को इंजन नहीं मानती, वे उसे तेज करने वाले साधन की तरह इस्तेमाल करती हैं। फर्क यहाँ पड़ता है कि उनका आधार पहले से मजबूत होता है। वे कोई भी टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए नहीं अपनाती क्योंकि बाकी दुनिया उस पर मोहित हो रही है। वे एक ही बात देखती हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी उनकी असली दिशा को गति देगी या नहीं। पहला सच यही है कि टेक्नोलॉजी कभी किसी महान कंपनी की शुरुआत का कारण नहीं रही। इन कंपनियों ने कभी ये नहीं कहा कि जिस दिन नया सिस्टम खरीदा उसी दिन सफलता शुरू हुई। नहीं, उनकी शुरुआत लेवल 5 नेतृत्व से होती है, अनुशासन की संस्कृति से होती है, हेलहॉग वाली रणनीतिक स्पष्टता से होती है, फ्लाईव्हील की लगातार गति से होती है। टेक्नोलॉजी उसके बाद आती है, पहले नहीं। दूसरा सच ये है कि ये कंपनियां टेक्नोलॉजी को अपनाने में फैशन की तरह व्यवहार नहीं करती। वे खुद से एक ही सवाल पूछती हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी दिशा को तेज करेगी? अगर जवाब हाँ हो तो उसे पूरी शक्ति से अपनाती हैं। अगर जवाब ना हो, चाहे पूरी दुनिया उसे भविष्य बता रही हो, ये कंपनियां उसे ठुकरा देती हैं। यही वो पल है जहां साधारण कंपनियों और महान कंपनियों में अंतर बनता है। साधारण कंपनियां भीड़ का पीछा करती हैं, महान कंपनियां सिद्धांतों का पालन करती हैं। तीसरा सच ये है कि ये कंपनियां टेक्नोलॉजी से डरती नहीं हैं। औसत कंपनियां डर में फंसी रहती हैं। उन्हें लगता है कि नई टेक्नोलॉजी अपनाई तो जोखिम है, नहीं अपनाई तो भी जोखिम है, दोनों तरफ डर। जबकि महान कंपनियां डर पर नहीं, स्पष्टता पर चलती हैं। अगर टेक्नोलॉजी उनकी रणनीति को गति देती है, वे उसे तुरंत अपनाती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। चौथा सच सबसे कठोर है, टेक्नोलॉजी बदलाव पैदा नहीं करती, वो सिर्फ पहले से चल रहे बदलाव को तेज करती है। अगर तुम्हारा फ्लाईव्हील रफ्तार नहीं पकड़ रहा, अगर तुम्हारी दिशा साफ नहीं है, अगर तुम अनुशासित नहीं हो, तो कोई भी महंगी मशीन, कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी चमकदार गैजेट तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम चाहे कितना भी पैसा टूल्स पर फेंक दो, अगर तुम खुद बिखरे हुए हो तो टेक्नोलॉजी तुम्हारे उसी बिखराव को कई गुना बढ़ा देगी। अब किताब में एक उदाहरण आता है, फैनी में नाम की कंपनी। उन्होंने टेक्नोलॉजी तब अपनाई जब उन्हें साफ पता था कि ये उनके असली मिशन को मजबूत करेगी। उनका मिशन था वित्तीय जोखिम को गहराई से समझना और नियंत्रित करना। इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन हथियार तभी काम करता है जब योजना सही हो। दूसरी तरफ वे कंपनियां जो बिना दिशा के टेक्नोलॉजी पर पैसा फेंक रही थी, उनकी हालत और खराब होती गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनकी अव्यवस्था को तेज कर दिया। अब सवाल तुम्हारे लिए क्या है? अगर तुम चैनल चला रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो या अपनी लाइफ में किसी दिशा की तलाश में हो, तो टेक्नोलॉजी को शुरुआत मत बनाओ। पहले अपना हेजहॉग साफ करो, पहले अपना फ्लाईव्हील चलाओ, पहले अनुशासन बनाओ, उसके बाद टेक्नोलॉजी को जोड़ो ताकि वे तुम्हें गति दे सके। टेक्नोलॉजी कभी नेतृत्व नहीं करती, वो सिर्फ बढ़ावा देती है। शुरुआत दिमाग, फोकस और स्थिरता करती है। सबसे बड़ा सबक यही है कि समझदार लोग टेक्नोलॉजी को जादू नहीं समझते। वे जानते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बढ़ाने का काम करती है। अगर तुम खुद ही बिखरे हुए हो तो टेक्नोलॉजी उस बिखराव को 100 गुना बढ़ा देगी। अगर तुम केंद्रित हो और अनुशासित हो तो टेक्नोलॉजी तुम्हें 100 गुना आगे ले जाएगी। यही असली फर्क है, यही वो समझ है जो कंपनियों को साधारण से महान बनाती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे समझने में ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यही वो जगह है जहां अच्छे और महान के बीच की असली दीवार खड़ी होती है। यही वो मोड़ है जब कुछ कंपनियां उड़ान भरती हैं और बाकी कीचड़ में धंसती चली जाती हैं। इस हिस्से को समझे बिना कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड और कोई भी करियर कभी महान नहीं बन सकता। फ्लाईव्हील का अर्थ यहीं से शुरू होता है। इसे एक बहुत भारी लोहे के पहिए की तरह समझो। इतना भारी कि शुरुआत में उसे हिलाने पर वो मुश्किल से थोड़ा सा घूमता है। तो मेहनत करते हो, धक्का देते हो और वो थोड़ा सा चलता है। फिर मेहनत करते हो और वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। शुरुआत में उसकी रफ्तार इतनी धीमी होती है कि बाहर वाला ये सोच सकता है कि इसमें कोई दम ही नहीं है, लेकिन तुम लगे रहते हो, बार बार धक्का देते हो। हर धक्का पिछले धक्के पर जमा होता जाता है। धीरे धीरे गति बनने लगती है। एक समय आता है जब पहिया अपनी ऊर्जा खुद पैदा करने लगता है। उस समय तुम्हें सिर्फ एक हल्का सा धक्का देना होता है और पहिया अपनी पूरी ताकत से घूमने लगता है।
उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यही फ्लाईव्हील है और यही महानता का असली रहस्य है। यही गुड टू ग्रेट की असली धड़कन है। अब असली सच्चाई ये है कि किसी कंपनी के पास कोई एक बड़ा बदलाव, कोई एक अचानक फैसला या कोई एक शानदार कदम नहीं होता जो उसकी किस्मत पलट दे। ये किताब बिल्कुल साफ कहती है कि जो लोग इस तरह का सोचते हैं वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं। महान कंपनियां एक रात में महान नहीं बनती। उनकी सफलता छोटे छोटे लेकिन लगातार धक्कों से बनती है। ये धक्के धीरे चलते हैं, लगातार चलते हैं और किसी तरह का शोर या ड्रामा पैदा नहीं करते। हर कदम अगले कदम को आसान बनाता है और जब गति बन जाती है, बाहरी दुनिया सोचती है कि अचानक चमत्कार हो गया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। ये सिर्फ गति का परिणाम होता है। अब उस दूसरी तरफ आते हैं जहां जाल बिछा होता है, उसे धूम लूप कहा गया है, बर्बादी का चक्र। इसमें वी कंपनियां फंस जाती हैं जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढती हैं। इन्हें लगता है कि कोई एक बड़ा फैसला सब कुछ बदल देगा, कोई नया सीईओ, कोई नई रणनीति, कोई नया प्रोडक्ट या कोई बड़ा मार्केटिंग धमाका। लेकिन ये सब खुद को शांत रखने के बहाने होते हैं। इन कंपनियों की असली समस्या ये है कि ये बार बार दिशा बदलती रहती हैं। हर बार नया प्रयास, हर बार नई उम्मीद और हर बार वही नतीजा। इनके पास गति नहीं होती, सिर्फ हड़बड़ी होती है। इसीलिए वे फ्लाईव्हील नहीं बना पाती, सिर्फ डूम लूप में घूमती रहती हैं और कहीं पहुंचती ही नहीं। फ्लाईव्हील और डूम लूप के बीच असली फर्क बहुत सीधा है। फ्लाईव्हील कंपनियां धीरे शुरू करती हैं, लगातार करती हैं, एक ही दिशा में करती हैं और धीरे धीरे रफ्तार बनाती जाती हैं। एक दिन वही रफ्तार उनका जादू दिखाती है। दूसरी तरफ डूम लूप कंपनियां हमेशा जल्दी की कोशिश करती हैं, हर असफलता पर घबरा जाती हैं, बार बार नई दिशा चुन लेती हैं और फिर तेजी से नीचे गिरती जाती हैं। अब ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। चाहे तुम यूट्यूब कर रहे हो, कहानी बना रहे हो, बिजनेस चला रहे हो या ब्रांड खड़ा कर रहे हो, रास्ते सिर्फ दो हैं। या तो तुम प्रतिदिन छोटे लेकिन लगातार कदम उठाओ, अपनी कहानी, स्क्रिप्ट, रिसर्च, वीडियोग्राफी और पोस्टिंग में नियमित सुधार करते रहो, अपने काम को एक दिशा में टिके रहकर आगे बढ़ाओ। या फिर तुम वही गलती करोगे जो बाकी लोग करते हैं। आज नया आइडिया, कल नई स्टाइल, परसों नया फॉर्मूला और फिर हर तीसरे दिन अपनी रणनीति बदलकर खुद को ही भ्रम में रखोगे। यही डूम लूप है। अगर तुम लगातार बने रहो, सिर्फ 10 दिन नहीं बल्कि महीनों तक, तो तुम्हारा फ्लाईव्हील अपनी रफ्तार खुद पकड़ लेगा। गुड टू ग्रेट का सबसे गहरा बिंदु यही है कि फ्लाईव्हील कभी झूठ नहीं बोलता। तुम वीडियो बनाते हो, कुछ और बनाते हो, फिर और बनाते हो। शुरुआत में कोई खास नतीजा नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग इसी जगह हार मान लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कोई एक धमाकेदार वीडियो या एक बड़ी कोशिश उन्हें ऊपर ले जाएगी। यही डूम लूप की सोच है। लेकिन जो फ्लाईव्हील समझता है वो जानता है कि हर वीडियो एक धक्का है। अभी छोटा लगता है लेकिन वो पहिए को हिला रहा है और एक दिन वही पहिया ऐसी गति पकड़ता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अब इस विचार का अगला निर्णायक हिस्सा। गुड टू ग्रेट कंपनियां इस फ्लाईव्हील को सिर्फ घुमाती नहीं थीं, वे धीरे धीरे इसे इतना मजबूत बनाती थीं कि ये पूरी कंपनी की संस्कृति बन जाता था। कोई नया व्यक्ति कंपनी में आता था तो वो भी उसी रफ्तार में शामिल हो जाता था। नेतृत्व बदलता था, फिर भी गति नहीं रुकती थी क्योंकि ये कंपनी की आदत और पहचान बन चुकी होती थी। फ्लाईव्हील का घूमना सिर्फ ताकत नहीं दिखाता, ये दिशा भी तय करता है। एक समय के बाद कंपनी की दिशा बदलना भी असंभव जैसा लगने लगता है क्योंकि उसकी गति इतनी प्रबल हो चुकी होती है। अब तक की पूरी यात्रा एक ही बात पर टिकी थी कि कैसे एक कंपनी सामान्य से ऊपर उठकर महान बनती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, महान बनने के बाद भी महान कैसे रहा जाए। इतिहास भरा पड़ा है उन कंपनियों से जो ऊपर गईं, थोड़ी देर चमकी और फिर अचानक ढह गईं। तो क्या सिर्फ महान बनना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अगर महानता स्थिर नहीं रह सकती तो वो सिर्फ एक संयोग है जिसका कोई मतलब नहीं होता। गुड टू ग्रेट की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। क्या कंपनी ऐसा सिस्टम बना सकती है जो किसी नेता पर नहीं बल्कि सिद्धांतों पर टिके? क्या कंपनी ऐसी संस्कृति बना सकती है जो किसी एक व्यक्ति के जाने पर टूटे नहीं? क्या कंपनी ऐसी पहचान बना सकती है जो दशकों तक दुनिया पर असर डाल सके? किताब का ये अध्याय वही बात कहता है जो बहुतों को असहज कर देती है कि असली महान कंपनियां किसी एक हीरो लीडर पर निर्भर नहीं रहती, वे खुद को एक हीरो जैसी संस्था में बदल देती हैं। स्थायी महान का की नींव कई स्तंभों पर खड़ी होती है। सबसे पहला स्तंभ एक ऐसा उद्देश्य है जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बना होता। जिन कंपनियों ने लंबे समय तक अपनी पहचान बचाई, उनका मकसद पैसा नहीं था, पैसा तो उनका परिणाम था, लेकिन उनका असली मिशन उससे कहीं आगे जाता था। वे समाज में एक ऐसा मूल्य बनाना चाहती थीं जो बदलते बाजार के साथ घुल ना जाए। जब कंपनी का उद्देश्य अर्थ पैदा करना बन जाता है, तब वे मुश्किल समय में भी टिक जाती है। दूसरा स्तंभ यह है कि महान कंपनियां अपने मूल्य वालों को कभी नहीं बदलती, लेकिन अपनी रणनीतियों को समय के साथ बदलती रहती हैं। यही संतुलन उन्हें आधुनिक समय के साथ तालमेल बनाने देता है। साधारण कंपनियां या तो बदलाव से डरती हैं या इतनी बदल जाती हैं कि अपनी आत्मा खो देती हैं। महान कंपनियां इन दोनों गलतियों से बच जाती हैं क्योंकि उनकी नींव अटल होती है और उनके तरीके लचीले। तीसरा स्तंभ नेतृत्व से जुड़ा है। सामान्य कंपनियां एक स्टार लीडर का इंतजार करती रहती हैं, जैसे कोई सुपर हीरो आएगा और सब ठीक कर देगा।
लेकिन महान लीडर खुद को नहीं, कंपनी को मजबूत बनाते हैं। वे ध्यान खुद पर नहीं खींचते, वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके जाने के बाद भी बिना रुके चलता रहे। इसीलिए महान कंपनी अपना नेतृत्व बाहर से नहीं लाती, वे उसे अंदर ही तैयार करती हैं। चौथा स्तंभ ये कहता है कि महान कंपनियां समय के साथ टेक्नोलॉजी और तरीके बदलती हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलती। उनकी आत्मा वही रहती है। यही कारण है कि वे दशकों तक जीवित रहती हैं, जबकि बाकी कंपनियां एक ट्रेंड के बदलते ही गायब हो जाती हैं। पांचवा स्तंभ फ्लाईव्हील से जुड़ा है। स्थायी महान कंपनियां फ्लाईव्हील को सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि संस्कृति बना देती हैं। नया व्यक्ति कंपनी में आता है तो वो उसी लय में ढल जाता है। नेता बदलता है तो भी रफ्तार नहीं रुकती है। बाजार में हलचल होती है तो भी दिशा नहीं बदलती है। कंपनी मशीन की तरह नहीं चलती, वो एक जीवित संस्कृति की तरह चलती है। जब फ्लाईव्हील कंपनी की आदत बन जाता है तब महानता टिकाऊ बन जाती है। छठा स्तंभ छोटे कदमों की शक्ति है। नए लोगों को ये उभाऊ लगता है, लेकिन पूरी किताब का सार यही है। स्थायी महानता किसी बड़े नारे या अचानक बदलाव से नहीं बनती, वह धीरे धीरे लगातार चुपचाप बिना किसी शोर या दिखावे के बनती है। साधारण कंपनियां जल्दबाजी करती हैं, महान कंपनियां धैर्य रखती हैं, और यही धैर्य उन्हें लंबे समय तक महान बनाए रखता है। अब सबसे गहरी बात, महानता कोई एक उपलब्धि नहीं होती, वो एक आदत होती है। जिन कंपनियों ने अपनी महानता बरकरार रखी, उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वो मंजिल तक पहुंच गई हैं। उनके लिए महानता एक व्यवहार था। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन सही दिशा में मेहनत करना, हर दिन अपने फ्लाईव्हील को आगे बढ़ाना, यही उनका असली डीएनए था। इसीलिए वे सिर्फ गुड टू ग्रेट नहीं गई, बल्कि महानता को लंबे समय तक कायम रखने वाली संस्था बन गई। अब ये सब तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। अगर तुम कंटेंट बनाते हो, कहानी लिखते हो, बिजनेस चला रहे हो या ब्रांड खड़ा कर रहे हो, तुम्हारी शैली बदल सकती है, तुम्हारी रणनीति बदल सकती है, तुम्हारे तरीके बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नींव, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा उद्देश्य स्थिर होना चाहिए। अगर तुम फ्लाईव्हील को आदत बना लोगे, पोस्टिंग को लगातार रखोगे, सीखते रहोगे, सुधारते रहोगे और अपनी दिशा को स्थिर रखोगे, तो एक समय आएगा जब तुम्हारी गति को रोकना मुश्किल हो जाएगा। महानता का अर्थ चमक नहीं बल्कि स्थिरता है, साइलेंट काम है और लगातार आगे बढ़ना है। अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम चरण पर जहां पूरे गुड टू ग्रेट सफर को समझना है। यह हिस्सा सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, जो ये सीखना चाहता है कि स्थायी सफलता अचानक या बड़े चमत्कार से नहीं आती। महानता कोई निर्णय नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। गुड टू ग्रेट बनने की छलांग कोई अचानक कदम नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे सही कदमों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर दिन स्थिरता से काम करना, हर दिन अपने फ्लाईव्हील को थोड़ा और तेज करना, यही स्थायी महानता की असली परिभाषा है। जैसे कंपनियों में फ्लाईव्हील धीरे धीरे गति पकड़ता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी जीवन में धीरे धीरे असर डालते हैं, और एक समय आता है कि हमारा हर कदम हमारे लिए बड़ा धक्का बन जाता है। सही लोग पहले और फिर रणनीति। कोई भी महान बदलाव तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सही लोग मौजूद नहीं हैं। साधारण लोग या कंपनियां सोचती हैं पहले योजना बनाओ फिर टीम लाओ, लेकिन गुड टू ग्रेट मॉडल उल्टा है, पहले लोग फिर दिशा। सही लोग स्वयं प्रेरित होते हैं, अनुशासित होते हैं और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वे केवल आदेशों का पालन नहीं करते बल्कि दिशा के अनुसार खुद आगे बढ़ते हैं। जब सही लोग हों तो सही निर्णय, सही रणनीति और सही फ्लाईव्हील अपने आप जन्म लेता है। अनुशासन की शक्ति केवल नियमों में नहीं है, ये हर दिन की आदतों में है। हर दिन अपने केंद्र के अनुसार काम करना, गलत चीज़ों को हटाना और सही दिशा में लगातार धक्का देना, यही शक्ति है जो साधारण से महान बनाती है। अनुशासन के बिना प्रतिभा या तकनीक भी बेकार है। ये शक्ति बिना दिखावे के काम करती है और यही कंपनियों को दशकों तक टिकाऊ महान बनाती है। टेक्नोलॉजी केवल गति बढ़ाने वाला साधन है, जादू की छड़ी नहीं। टेक्नोलॉजी केवल फ्लाईव्हील की गति बढ़ाती है। अगर फ्लाईव्हील चल रहा है तो टेक्नोलॉजी इसे और तेज करेगी। अगर फ्लाईव्हील रुक गया है तो टेक्नोलॉजी तुम्हें और तेजी से फेल करवा सकती है। इसीलिए महान कंपनियां टेक्नोलॉजी को ध्यान से अपनाती हैं और इसे अपनी अनुशासन और दिशा का हिस्सा बनाती हैं। फ्लाईव्हील बनाम डूम लूप। फ्लाईव्हील लगातार छोटे कदम, सही दिशा, स्थिर गति लाता है, धीरे धीरे स्थायी महान का पैदा करता है। हर व्यक्ति, हर निर्णय और हर प्रोजेक्ट इसका हिस्सा है। डूम लूप जल्दबाजी दिशा बदलती रहती है और हर निर्णय नया भ्रम पैदा करता है। कोई स्थायी गति नहीं बनती। असली सवाल यही है, क्या तुम फ्लाईव्हील चलाने वाले बनोगे या डूम लूप में फंसोगे? स्थायी महानता का अंतिम रहस्य यह है कि महानता कभी चमक धमक से नहीं आती, ये स्थिरता से आती है, संस्कृति से आती है और हर दिन के छोटे छोटे धक्कों से आती है। गुड टू ग्रेट कंपनियां सिर्फ महान नहीं रहीं, वे लंबे समय तक महान रहीं क्योंकि उन्होंने उद्देश्य को पैसा नहीं अर्थ बनाया, अपनी मूल वैल्यू को नहीं छोड़ा, नेतृत्व को सिस्टम के पीछे रखा, नवाचार और समय के साथ तालमेल बनाए रखा और फ्लाईव्हील को संस्कृति में बदल दिया। यही वो संदेश है जो हर इंसान, हर ब्रांड और हर कंपनी समझ सकती है। तुम्हारे लिए मुख्य सबक यही है, छोटा कदम, लगातार कदम, यही तुम्हारा फ्लाईव्हील है। उद्देश्य को स्पष्ट रखो, सही लोगों के साथ काम करो, अनुशासन को आदत बनाओ, तकनीक को केवल साधन समझो, धैर्य रखो और रफ्तार बढ़ाओ।
अगर तुम ये सब अपनाओगे तो तुम्हारा फ्लाईव्हील स्वतः गति पकड़ लेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा ब्रांड धीरे धीरे लगातार बिना शोर महानता की ओर बढ़ेगा। यह है गुड टू ग्रेट का पूरा सार। किताब सिर्फ कंपनियों की नहीं है, ये उन हर इंसानों के लिए है जो सामान्य से महान बनना चाहते हैं, जो लगातार छोटे कदम उठाने, सही दिशा में रहने और धैर्य रखने का साहस रखते हैं। अंत में यही जादू है, धीरज, अनुशासन, सही लोग, स्पष्ट उद्देश्य और लगातार धक्का। एक दिन वो फ्लाईव्हील घूमेगा और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक बदल गया, लेकिन असल में ये वर्षों के छोटे छोटे सही कदमों का फल है।